हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। स्क्वायर या वर्ग के बारे में समझेंगे क्या चीज़ें होती हैं वर्ग में, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि वर्ग क्या है, इसकी गुण लिख लेंगे, गुण या इसकी विशेषताएं कह लें, विशेषताएं। फिर इसका परिमाप, क्षेत्रफल पढ़ेंगे और एक पॉइंट और पढ़ेंगे यहाँ पर, परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में विकर्ण। और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के बताए थे, बाकी एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। फिर आज इस वीडियो में देखेंगे कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। और प्रयास करेंगे कि आज के एक ही वीडियो में पूरे स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ लें, ज़्यादा लेंदी ना करें इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर एक ऐसा चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक इस प्रकार की आकृति होती है जिसको हम वर्ग कहते हैं। और चारों कोण इसके कैसे होते हैं, 90 अंश के। तो एक चीज़ समझ में आई हमको कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। इसके चारों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाली साइड को स्मॉल ए मान लें, इसको बी मान लें, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो एक बात और निकल के आती है कि चारों कोण बराबर होते हैं तो चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। कैसे, स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी बराबर स्मॉल सी और बराबर स्मॉल डी। तो ये दो बातें स्क्वायर के बारे में निकल के आती हैं कि पहली बात तो ये है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी, ये बराबर इसके बराबर इसके बराबर इसके। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण भी 90-90 अंश के होते हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरह का कोई भी चौकोर हमको अगर किसी क्वेश्चन में नज़र आता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग क्या है, चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक बंद आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा इसकी बराबर होती है। फिर इसकी बात करते हैं कि इसकी और भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं कि पहली बात तो ये हो गई कि इसकी चारों कोण आपस में बराबर होते हैं और दूसरा इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है, अगर इस वाली साइड को पॉइंट डी को पॉइंट बी से मिला दें तो एक डायगोनल प्राप्त होता है। डायगोनल मतलब एक विकर्ण मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण। इसमें दो विकर्ण होते हैं, कौन कौन सा, पहला बी डी विकर्ण होगा और दूसरा विकर्ण होगा ए सी। क्योंकि हम ए से सी को अगर मिलाते हैं तो एक विकर्ण बी डी मिलेगा और एक विकर्ण हमको ए सी मिलेगा। तो एक बात ये हो गई कि इसके दो विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में दो विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चार बातें समझ में आई वर्ग के बारे में कि इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, दूसरा इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीसरा ये समझ में आया कि इसके दो विकर्ण होते हैं। ये दो विकर्ण होंगे ए से सी तक और बी से डी तक और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये बातें थी इससे रिलेटेड वर्ग से। अब इसके आगे बात करेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सिंपल सा मतलब होता है, परिमाप को कहते हैं चारों भुजाओं का योग। या परिमाप मतलब चारों तरफ से अगर इसको नाप लें, मतलब पॉइंट ए से अगर बी तक जाएं
फिर बी से सी तक जाएं, सी से डी तक जाएं और डी से वापस ए तक आ जाएं। मतलब ए से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से वापस ए तक। इस तरह जो ये पूरी टोटल डिस्टेंस हमको मिलेगी वो क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, बी से लेके सी तक स्मॉल बी, प्लस करेंगे बी से लेके सी तक स्मॉल बी थी, सी से लेके डी तक स्मॉल सी और डी से लेके ए तक स्मॉल डी है। मतलब इसकी चारों भुजाओं को अगर हम आपस में जोड़ दें ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एक पैरीमीटर मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसका परिमाप। लेकिन अभी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। तो यहाँ भी बी लिख सकते हैं, यहाँ भी बी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, या चारों को हम ए कह सकते हैं, चारों को हम बी कह सकते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो गया, परिमाप बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए, या दूसरा तरीके से कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। ये भी इसकी बात सही है क्योंकि हमने ए इसकी क्या मानी थी, भुजा मानी थी। तो अब बात समझ में आई हमको कि वर्ग एक ऐसी चौकोर आकृति होती है, 4 भुजाओं से बनी हुई एक ऐसी आकृति होती है, ये हम फिर से बना रहे हैं, 4 भुजाओं से मिलकर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि वर्ग क्या होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो हमारा वर्ग है, ये जो हमारा वर्ग है, इसके अंदर ये जो ये वाला एरिया है ये कितना है। अगर इस एरिया की बात करें तो ये एरिया कितना होगा, इसको कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इसको ए स्क्वायर कह देंगे, या इसी को हम भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, या इसे कहते हैं भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसी में क्वेश्चन कहता है 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप का मतलब है 4 गुणे भुजा, तो कितना आता है 4 गुणे 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भी आया और 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप भी आया। वो एक कोइंसिडेंस है कि 4 सेंटीमीटर की वजह से इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों बराबर आ रहा है। अगर वेरिएशन कर देंगे साइड में तो कुछ ना कुछ इसमें क्षेत्रफल में और परिमाप में अंतर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर ए बराबर 5 ले लें दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो ए बराबर 5 है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको हम सेंटीमीटर मान लें तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आया। और अगर ए बराबर 5 है तो इसका पेरीमीटर पी बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ कि वैल्यू बदल जाने से साइड की वैल्यू बदल देने से हमारा आंसर अलग आ गया। तो ये पेरीमीटर हो गया और इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और बात करते हैं कि इसका विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए आते हैं इधर। विकर्ण कैसे इसका ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है
ठीक है। और ये इसका विकर्ण है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अगर इसकी साइड ए मानी है तो चारों भुजाएं ए सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अभी एक थ्योरम होती है, समकोण त्रिभुज की थ्योरम होती है। जब इसका ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसका हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की एक थ्योरम होती है क्या, कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के टोटल के बराबर, सम के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, इसका AC जो है वो इस त्रिभुज के लिए ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC में कर्ण बराबर कितना होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर बेस कितना है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AC को ही विकर्ण कहते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी हुई है, A सेंटीमीटर, तो A स्क्वायर प्लस इसका भी A स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब चूँकि A स्क्वायर रूट के अंदर है तो A स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा केवल A अंडर रूट 2, या इसी को कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण। विकर्ण बराबर कितना आ गया, A अंडर रूट 2 सेंटीमीटर या इकाई, या फिर एक हमने भुजा माना था तो भुजा इंटू अंडर रूट 2, ये भी हमारा विकर्ण का एक फॉर्मूला हो सकता है। अब इसी में बात करते हैं कि अगर ये कोई 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका हमारा विकर्ण कितना होगा, इसका हमारा विकर्ण कितना होगा, तो इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण बराबर भुजा इंटू अंडर रूट 2, तो भुजा कितनी हुई है 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। तो हमें लगता है कि आज की इस क्लास में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि वर्ग क्या है। तो वर्ग हमारा एक ऐसा चौकोर बंद आकृति है, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, चारों कोणों का मान आपस में बराबर होता है और 90 अंश के बराबर होता है। और इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये एक कोने से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। तो एक A से लेके C को मिलाएगी और एक B से लेके D को मिलाएगी, दोनों विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये 4 बातें हो गई वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है और विशेषताएं क्या होती हैं या इसके गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हमने बात की कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप एक भुजा से लेके, एक पॉइंट से लेके इसके चारों तरफ की नाप को ऐड कर देंगे अगर, तो इसे परिमाप कहते हैं। परिमाप बराबर आया 4 × A या 4 गुणे भुजा। फिर क्षेत्रफल की बात करी तो क्षेत्रफल कैसे निकाला हमने, लंबाई गुणे चौड़ाई से। लंबाई गुणे चौड़ाई से क्या हुआ, भुजा स्क्वायर आया या तो A × A आया। तो अगर आपको A की वैल्यू पता है तो A की वैल्यू A स्क्वायर निकाल देंगे, ऐसे क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं भुजा पता है तो भुजा अगर पता है तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, तो भी हमारा वर्ग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आगे बात की कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण बताया कि एक शीर्ष से सामने वाले दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली भुजा को, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, वर्ग का विकर्ण कहते हैं। और इस भुजा का मान इन चारों भुजाओं के मान से बड़ा होता है। मतलब एक साइड अगर A है तो ये A से अंडर रूट 2 गुना होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण 17 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी, तो भुजा होगी कितनी, A √2 होता है विकर्ण में, √2 से √2 जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो एक टाइप ये हो सकता है इसमें कि ऐसी चीज़ें आ जाएं। तो हमें लगता है कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बाकी और वीडियोस के लिए इस चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को हैप्पी होली। कीप स्माइलिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you so much.
बस ऐसे ही आप लोग भी हंसते रहिए।